योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। वेदांत दर्शन में शंकराचार्य ने आत्मा के परमात्मा से एकाकार अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ को योग माना है, किंतु पतंजलि के योग सूत्र में मिलन के स्थान पर वियोग अर्थात पुरुष के प्रकृति से वियोग के ज्ञान को ही योग कहा है। यहाँ पर पुरुष का अर्थ होता है आत्मा। लेकिन शरीर, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 8 साधन बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं, जिसमें समाधि अष्टांग योग का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मोक्ष तक पहुंचने का यह अंतिम पड़ाव है। योग दर्शन में इसे इतना महत्व दिया गया है कि प्रायः इसे ही योग कह दिया जाता है। इसमें पुरुष आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है। इसकी सिद्धि के उपरांत ही उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। यद्यपि समाधि ही परम शांति की अवस्था है, लेकिन वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग की डेफिनेशन देते हुए कहा है, कर्मस्सु योगः कौशलम, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है, शुभ कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात शुभ कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। दैट मीन्स प्रकृति और नियति ने आपको जो काम सौंपा है उसको इतने परफेक्ट तरीके से करना कि एक बिंदु में जाकर प्रकृति और आपका काम एक हो जाए। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मस्सु योगः कौशलम।